नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इज माई डाउट में। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसा कि जो आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ाई को रोचक बनाएं। और जो है तो आज का टॉपिक जो है आपके लिए लेकर आए हैं वह है क्लास 10th जो है मैथ्स का चैप्टर 1 जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। रियल नंबर जो इसका नाम है और इसमें एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही है। ये जो है 4 एक्सरसाइज हैं स्क्रीन पर। पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर जो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो दोस्तों यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होती है a=bq+r। तो क्या होती है आप करते करते समझ जाएंगे। अब पहले आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है HCF लिखा हुआ है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कोई दो नंबरों के बीच में निकाला जाता है। यहाँ पर दो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, 135 और 225। तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें जो है पहले आपको छांटना है कि बड़ा कौन सा है। यहाँ पर तो बड़ा 225 है। तो उसके बाद दोस्तों फिर जो है इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो आपने जब पहले नंबर छांट लिया बड़ा छोटा कौन सा है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपको दिखाई दे रहा है 225 = 235 ऐसा लिखा आ रहा है यहाँ स्क्रीन पे। ये देखिए 225, इसको हम बोलेंगे A। उसके बाद है 135, इसको मानेंगे हम B। यानी A और B आपने डिसाइड कर लिए। यानी ए और बी डिसाइड कर लिए। ए होगा बड़ा नंबर, उस बड़े नंबर को इस तरह हमने तोड़ के छोटे नंबर्स के रूप से ही बनाना है कि जो है वो फॉर्मूले में फिट हो जाए। और फॉर्मूला क्या है, ए = बी क्यू प्लस आर। आप सिंपल डिवाइड करते हैं, 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो छोटा नंबर 5 हो गया, बड़ा नंबर 20। और जिसको डिवाइड करते हैं 4 बचता है। 4 जो बच जाएगा वो रिमाइंडर है। और जितने के टेबल पे जाता है वो क्वोशंट है। यानी कि 4 जो है क्वोशंट हो गया और 5 से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 4 = 20, रिमाइंडर आपका बच जाएगा 0। तो यानी कि बी 5 है, क्यू जो है 4 है, रिमाइंडर 0 है और ए हमारा 20 है। फिर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दिया आपको। तो इसके अंदर हम फिर चलते हैं आगे, यही हम जो पढ़ रहे थे। तो अब हमने इसको अगर जब बदल लिया तो ये कैसे बदल के आ गया, ये बदल के इस तरह आ गया कि 225 जो है टूट गया 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 90। ये सिंपल आप डिवाइड करके देखेंगे तो 90 बचता है, पूरा डिवाइड नहीं होता। मतलब एक बार आपको डिवाइड करके देखना नंबर। स्टेप हो गया पहला। उसके बाद जो आपने चेक करना है, अभी 90 जो है वो 0 नहीं हुआ, यानी जो रिमाइंडर है कुछ ना कुछ बच रहा है, पूरा नहीं टूट रहा। तो ऐसे चेक करने के बाद आपको क्या करना है, अब जो छोटा नंबर है उसको तो बड़ा बना देना है, उसको तो बी बना देना है। ये जो 135 है इसको हम बी मान लेंगे। और फिर क्या करना है, जो बचा हुआ जितने बच गए थे रिमाइंडर में उसको हमने क्या बनाना है, ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बड़ा नंबर है उसको ए बनाना है। तो मैंने आपको पहले बताया था, पहले 225 को हमने ए बनाया था ना, तो ऐसे हमने 135 को बी बनाया था। तो अब की बार क्या करना है, बड़ा नंबर है 135 और छोटा नंबर 90 है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक बड़े नंबर को ए बनाना है। तो इसलिए 135 को अपने ए बनाना है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न आपका निकल गया है, आपको याद रखना है। हो जाता है गलती कई बार। 90 जो है वह लेना अपने बी। तो ए भी मिलने के बाद आपने फॉर्मूला लगा देना है जैसे आपने पहले लगाया था। तो इसी के अगले स्टेप पे चलते हैं। देखिए पेज नंबर जो है अगला हम चलेंगे, अभी 4 पे हैं, फिर पेज नंबर 5 आपको दिखाई देगा। ये देखिए, तो इसमें जो है वही आप 90 पे आ गए आप। तो 90 पे आने के बाद 90 को डिवाइड करके देखिए उसी फॉर्मूले से। ये देखिए 90 को आपने किया 2 × 45, यानी कि जो है वो जो है 45 2 जा पे पूरा चला जाएगा तो 0 बच जाएगा। तो यानी ए जो है हमारा 90 है और बी जो है वो 45 है। ठीक है, और सी है हमारा क्वोशंट जो है क्यू 2 और रिमाइंडर आर। ठीक है, ये हमारे नंबर हो गए सारे। अब पूरा नंबर चला गया लास्ट में 45। उसके बाद आंसर कौन सा होता है, आंसर होता है छोटा नंबर यानी कि बी है 45। तो ये आपका आंसर आ गया, HCF निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर अगले पे चलते हैं। फिर जो है पेज नंबर 6 पे आ गए। अब हमारे पास ये जो है नया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है, अभी ये आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। एक तो दे रहा है बड़ा नंबर 38, ये देखिए 38 220 और 196। अभी इस पे करना है, बड़े नंबर की तरफ एरो लगा दीजिए। ठीक है, बड़े नंबर को ए बनाएंगे और छोटे को बी बना देंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे। अब 196 को आप करके देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, ये हमेशा ही याद रहता है।
कि आप अगर छोटा नंबर है 196, इसको सीधा 195 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वरना आपको बहुत टाइम लगेगा, या आप सिंपली लर्न ही कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा वही नंबर आएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। इसका सीधा आंसर क्या होगा, मैंने बताया था जो छोटे वाला नंबर है वो इसका आंसर होगा। ये छोटा नंबर था ना, तो यानी कि ये बी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद इसी के अंदर आगे चलते हैं। फिर जो है थर्ड है, ये आपको थर्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला सी। ठीक है, इस सी में जो है आप ध्यान से देखिए, 2 नंबर दिए हुए हैं, एक बड़ा नंबर 867 और छोटा नंबर 255। दोस्तों सबसे कॉमन जो 10th क्लास में गलती होती है, इस 255 को हम 225 लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, और हमेशा जो है ये कन्फ्यूज़न होता ही होता है। आपने ध्यान देखना है, नंबर को ध्यान से नोट करना है। अब बड़ा नंबर ए मान ले, छोटा बी मान लीजिए, ठीक है। और जो है फिर आप ऐसे ही अगले स्टेप पे चलिए, नेक्स्ट पेज पे, 7th 8th पेज पे चलिए। ये देखिए उसी क्वेश्चन को हमने और डिटेल से किया। कैसे किया, ये देखिए, इसको हमने ए माना, और फिर 867 को और 256 को हमने माना बी। ठीक है, और जब हमने 256 को मल्टीप्लाई किया 3 से, यानी कि हमारा क्वोशंट है 3, तो बच गए कितने, बच गए हमारे पास 102, वो हमारा रिमाइंडर है। तो जो कि हम सिंपल डिवाइड करके देखेंगे, तो आप तो 867 को 255 के हिसाब से बना के देखना है। तो यानी कि रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ, 102 है, इसका मतलब वो 0 नहीं हुआ, तो यानी स्टेप फिर दोबारा करना है। तो 265 जो है और 102, मैंने बताया था आपको, जो पहली बार में जो छोटा नंबर था जो बी था, उसको अगली बार ए बनाना है, यानी 255 तो हमारा ए हो जाएगा, और जो है 102 हो जाएगा बी। ठीक है, ये देखिए, अब फिर 102 और उसको फिर 255 को 102 के रूप में मल्टीप्लाई करके, और जो रिमाइंडर है वो देख लेंगे। रिमाइंडर देखो अभी भी बचा हुआ है 51, तो यानी कि अब जो पिछला बी था उसको हम ए बना देंगे 102, और जो अब नया नंबर आया है उसको बी बना देंगे, और फिर दोबारा वही जो है फॉर्मूला लगाएंगे। पेज नंबर जो है नेक्स्ट अब हम चलेंगे, ये 8 था, अब हम 9th नंबर पे आ गए। ये देखिए ध्यान से, तो अब जो है हमने चेक किया था उस टाइम, पूरा ये हुआ नहीं था, पर अब 51 आ गया। ऐसा जरूर नंबर करते करते आएगा कि 0 हो जाएगा। 51 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर 102 बनाने के लिए, तो 0 आ जाता है। 0 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, आर 0 आ गया, इसका मतलब कि जो 51 है वो हमारा आंसर है, वो बी हमारा आंसर होता है। ये आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है 10वें पेज पे चलते हैं। इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 2 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा चल रहा है। ठीक है, ये मैंने पीछे पेजेस निकाले थे आपको बताने के लिए कि सेकंड पेज है। तो इस सेकंड पेज पे अब जो है सेकंड क्वेश्चन है, तो जो है सेकंड क्वेश्चन में हम चलेंगे। इसमें कह रहा है शो दिखाओ पॉजिटिव और ऑड। पॉजिटिव तो होता है आपको जो है प्लस के नंबर, माइनस के नहीं होंगे। ऑड वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 जो भी आप कह सकते हैं। और इंटीजर्स वो होते हैं जो प्लस जो है माइनस भी होते हैं ये दोनों, और ये पॉइंट्स में आते हैं या प्लस में आते हैं। पॉइंट्स वाले तो डेसिमल नंबर होंगे, इंटीजर नंबर में माइनस प्लस और 0 वाले नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कह रहा है ये जो ऐसे नंबर हैं वो इस फॉर्म के होने चाहिए। कैसे, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, यानी कि इस फॉर्मूले में फिट बैठ के आंसर आने चाहिए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। 6q+1 है, अगर q को मैं 1 रखूँगा, कोई ऑड नंबर डाल दूंगा, 1 3 5 7, एक नंबर छोड़ के ऐसे सारे ऑड नंबर है। 1 × 6 कितना हो गया, ये हो गया 6, 6+1 7, यानी कि ऑड नंबर आएगा। ये भी जो आप करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। 6 2 जा 12 + 3 15, तो ये सब ऑड नंबर है, इनको दिखाना है बस ये किस तरह आएंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये थोड़ा छोटा है साइज़ में, बट मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें एक एजम्पशन करनी है। एजम्पशंस कुछ इस तरह की होंगी कि आपने लेट करना है कि मान लीजिए आप कुछ एक एल्गोरिथम लिख देते हैं, A = जो इक्वलिटी थ्योरम है, A = B^r। इसमें A क्या होना चाहिए, B क्या होगा और R क्या होगा, ये आपने डिसाइड करना है। यहाँ से आपको देख के हिंट मिल रहा है। ये B × Q, B तो यहाँ 6 है और Q यूँ का यूँ लिखा हुआ है, और रिमाइंडर है R, और इसमें आप रिमाइंडर है 3 और इसमें रिमाइंडर है 5, यानी कि आपको R तो लिखना है 1 3 और 5, ये तो हो जाएगा आपका R, सिंपल है। और Q यूँ का यूँ रख सकते हैं आप, और B हो जाएगा 6,
तो बी हो जाएगा 6। बस ये बात आपने लिखनी है, सिंपल। ये लिखा हुआ आगे दिखाया गया है। अगले पेज पे 10वां पेज था। नेक्स्ट जो है आपका अगला पेज है जो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, पेज नंबर 11। ये देखिए जो मैंने बताया अभी, देखिए यहाँ पर वो 6 तक था ना कुछ जो आपके नंबर थे, तो 3 दिखाए गए थे आपको आर, तो आपको उसमें से जो सबसे बड़ा लिखा हुआ है ना उससे छोटे लेने हैं, यानी 0 से 5 ले लिए मैंने आर, जितने भी हो सकते हैं 6 से छोटे, जैसे कि एक 0 होगा, 1 होगा, 3, 4, 5, ये आर आ जाएंगे। मैंने तुम्हारा 3 दिखाए थे ना, लेकिन आपको सारे जंक्शन लेके नहीं। अब इसमें बताना क्या है आपको ये बताना है कि ए आपने क्या किया, पहले तो बी जो आपका 6 हो गया, यहाँ पर छोटे छोटे लिखा हुआ है, फिर आपका उसके बाद 6Q प्लस आर यानी 1, ऐसे ही था ना फॉर्म, एक 6Q प्लस 2, एक 6Q प्लस 3, इस तरह 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। इनमें ध्यान से देखिए ऑड नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर कौन से थे, 1, 3 और 5। तो ये बता रहा है इनमें से छांट सकते हैं सेट में से पूरे, वो होगा 1, 3 और 5, यानी कि एक सेट बनाओ जिसमें से हमें छांट के ऑड लिखने हैं। तो ऑड इसमें से छांट देना, जब तक होंगे नहीं तो छाटेंगे कैसे। जैसे कि इसमें से क्या छाटोगे आप, 3, 5 और 1, बस ये आपने छाट दिए, और यही आपने यहाँ पर लिख दिया आंसर में। ये जो है सेट में होने चाहिए, लिखा हुआ आपको ये दिखाया, आपको कॉपीज़ में करा दिया गया है। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है लिखना। पेज नंबर ये 11 था, ऐसे आपके पेज नंबर अगला है 12। ठीक है, इसमें वही बताया गया है कि यहाँ पर जो है कि आपको क्या क्या रखना है, कि आपने रखना है जो है 1, 3, ठीक है, ये आपने चूज़ करने हैं, और एक 5, 1, 3 और 5। बस एक ऐसा इंटीजर होगा जिसमें जो रिमाइंडर है आर वो 1 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा, तो वही हो ऑड इंटीजर। ठीक है, बस जो हमें लिखना था वो लिख चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें पेज नंबर अभी हम 12 में है। पेज नंबर 12 के बाद आपको अब थर्ड क्वेश्चन में आ गए। इसमें आप थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए एक आर्मी का कंटेंजेंट है, कंटेंजेंट होते हैं जो ग्रुप में चलते हैं ना, कई सारे जैसे एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं, आर्मी वाले जो है ग्रुप में चलते हैं, मान लीजिए वो परेड में शामिल है, और 616 मेंबर्स हैं, उन्हें मार्च करना है एक दूसरे के पीछे। 25 का बैंड होना चाहिए इन ए परेड, एक परेड में जो है आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो कह रहा है 616 मेंबर्स को इस हिसाब से बनाया जाए कि वो 32 के फॉर्म में हो। ठीक है, और कैसे मार्च करेंगे वो, अगर एक कॉलम में, यानी एक के बाद एक कॉलम, आप समझते हैं ना, रो और कॉलम। रो जो है वो हॉरिजेंटली, मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ देखिए ऐसे, और कॉलम होता है ऐसे। तो कॉलम ऐसे बनाने का मतलब ऐसे कई सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे आपको 32 के, कितने बनाने पड़ेंगे ऐसे करके कि जिससे यहाँ पर भी एक सेट जा रहे हों। ठीक है, एक लाइन में ऐसे जा रहे हों कंटेंजेंट, एक में ऐसे, एक में ऐसे, एक में ऐसे, ऐसे टोटल इतनी सारी कितनी लाइनें बनानी है वो ये पूछ रहा है। तो ये फिर आगे जो है इसी पेज में बता रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि HCF पूछ रहा है दोस्तों ये आपसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है, HCF। 2 नंबर दे दिए आपको, बड़े और छोटे, और HCF कैसे निकालना वो इसमें बता रखा है आपको। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा है लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब कुछ कैलकुलेशन सी की दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 32 लिखा हुआ है, नीचे मल्टीप्लाई में 10 है, और जो रिमाइंडर है वो 8, और आगे 616, यानी कि वही फॉर्मूला है A=BQ+R। तो आपने 616 को कैसे तोड़ा, 32 को 10 से गुणा कर दिया ना, मे बी 10 से ही कर दिया या 20 से कर दिया शायद, आप देख सकते हैं इसको, 20 से कर दिए, चेक कर लेंगे अभी। ठीक है, अब चेक कर लेना इसको कितने से किया हुआ है ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतने में टूट गया, और जो बचे में वो 8 है, 8 हैं। तो फिर हमने क्या करा, अभी आंसर 0 तो नहीं आया ना, तो इसीलिए 32 को आप फिर जो बी था उसको फिर दोबारा आप इस जो एल्गोरिथम के हिसाब से तोड़ेंगे, यानी A=BQ+R, यानी बी हो गया 8, और रिमाइंडर जो क्वेश्चन है 4, और रिमाइंडर 0 आ गया। 32 की टेबल में, 8 की टेबल में 32 आता ही है, तो यानी कि इन दोनों नंबरों का HCF हो गया 8। ठीक है, आपको ये चेक करना है, आपको समझना है, बस कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल नहीं है। अब 14वें नंबर
पेज पे थे आप। अब हम जो है 15वें नंबर पे आ जाएंगे। चैप्टर 1 चल रहा है मैथ्स का, क्लास 10th। अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि आप जो है चैप्टर इस 1 में एल्गोरिथम थ्योरम ही चल रही है। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो एल्गोरिथम थ्योरम में हमें क्या दिखाना है, जो स्क्वायर है किसी भी पॉजिटिव नंबर का, वह जो है वो किस फॉर्म में आता है, वो फॉर्म में आता है 3m या 3m+1। दोस्तों स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब ये सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके बोल रहा है कि जो भी आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालोगे, मान लीजिए 4 था, 4 का स्क्वायर निकालोगे तो 4m के रूप में आएगा, यानी कि कोई नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है उसके लिए हमने थोड़ी छोटी सी एजम्पशन कर लेनी है। क्या करना है, सबसे पहले तो इसने बोला अगर कोई चीज़ 3q की फॉर्म में है, 3q+1 की फॉर्म में स्क्वायर आएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 है, तो उसको कह रहा है, और या 3q+2 की फॉर्म में है, उसको हम करके दिखा देंगे। उन्होंने ये कहा है, ऐसा हम एजम्पशन करते हैं कि हम एक को मान लेते हैं, एक नंबर को 3q, ये नंबर है, इसके स्क्वायर जो है अलग फॉर्म के आएंगे। किस तरह के आएंगे, ये देखिए लिखा ना, द शो करना है हमें कि इसके स्क्वायर तो होंगे 3m के फॉर्म में। अभी मैं लिख देता हूँ इस बात को, 3q, ठीक है दोस्तों, क्या है 3q, यहाँ लिखते हैं 3q तो फॉर्म है नंबर की, जैसे 2, यस ऐसे ही। लेकिन इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो आप जानते हो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना यानी स्क्वायर करना, वो आ जाएगा 4, और ये जो 4 है वो है 3m। यही हमें बताना है कि इसको इस फॉर्म में कैसे दिखाना है। तो हम आगे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे अगले पेज पे, पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 पे आते हैं। ये देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है बड़ा सा स्क्रीन पे, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसको। तो ये ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए एक कोई पॉजिटिव नंबर है आपको, ठीक है, वो हम a मान लेते हैं। वो जो एल्गोरिथम थ्योरम, यूक्लिड थ्योरम है वही होती है ना, a=bq+r, वही कह रहा है। एक नंबर को a मान लेते हैं, b को हम 3 मानेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे देखा था 3q+1 इस तरह, और साथ में q तो क्यूशेंट होता है, r जो है वो अलग अलग है। r ये देखिए r एक भी है ना, और 3 भी है और 0 भी है, 3 नंबर है ना, तो वही इसमें लिखा हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पहले इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ देखिए आप, कुछ आपको स्क्वायर करके दिखाया, पहले आपको स्क्वायर पता होना चाहिए होता है क्या। स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर को 2 बार गुणा करना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए का स्क्वायर क्या होता है, ए मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट है, a×a, यानी मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर आ जाता है, यानी वो 2 बार, इसे स्क्वायर बोलते हैं। हमने एक नंबर ले लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि जो हमने नंबर लिया था, मैंने बोला था वो 3q लेना है, उसका स्क्वायर करके दिखाएंगे एक बार। ऐसे ही 3q+1 वो भी एक नंबर था, उसका भी स्क्वायर करके दिखाएंगे। देखो स्क्वायर मतलब ऊपर 2 लिखना है, ब्रैकेट बंद करने जरूरी है, दोनों ब्रैकेट आगे पीछे के, तब ऊपर 2 लिखना है, इसे कहते हैं स्क्वायर। ना कि एक ही साइड से पीछे से आपने स्क्वायर लगा देना है, ब्रैकेट बगैर कोई फ़ायदा नहीं है उस बात का। 3q+2 का स्क्वायर कर दिया आपने, ये करके दिखाने। आप कैसे करके दिखाओगे, ये देखिए 3q का स्क्वायर क्या होता है, जब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे ना आप, 3 को 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा, ये देखिए नीचे, और q को q से, मतलब दोनों को अलग अलग करके मैं समझा रहा हूँ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 9 आ गया, ऐसे ही q को q से किया तो q स्क्वायर आ गया। ऐसे ही दोस्तों 3q+1 का स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए क्या होगा आपको, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, a+b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगेगा, a+b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। आपको रूल फॉलो करनी है, रूल अगर आपने फॉलो करे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपने लिख दिया था, तो मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, ये देखिए आपने वो फॉर्मूला लगा दिया, मैंने बताया था अभी ये फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, कैसे, ये देखिए आ गया इस तरह। आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे जो है, अलग से एक फॉर्मूले का टॉपिक, कि कैसे इसको इस तरह फॉर्म को खोल देते हैं। ऐसे ही 3q+2 का होल स्क्वायर, ये देखिए ये बन गया, ये पहले वाले का ये बन गया। इस तरह आपने इनको खोल दिया। ऐसे फिर आप डिटेल में दिखा सकते हो। आपने 3m के फॉर्म में बताना है, तो 9q² में 9 की जगह 9 को 3 बना दें, उसको 3 3 जा, तो 3 को तो आगे ले लेंगे, और इस बचे को हम मान लेंगे m, कुछ भी है ये m मान लेंगे, क्योंकि हमें m निकालना था। ऐसे ही इसमें भी 3 को बाहर निकाल लो, बाकी जो बचा उसे m मान लो। हर बार m आना चाहिए, और साथ में एक भी लेना है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कैसे सॉल्व करते हैं, आपको जो वैल्यूज़ है कैसे निकालते हैं, ठीक है। उस पर आप अलग मेहनत करिएगा। अभी फ़िलहाल ये देखिए कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है।
या आप अगर कर सकते हैं तो अलग से ट्राई करिए इसको। ऐसे ही आपको फिर ये तीसरा भी यही है, ये ऊपर से ही जो नंबर लिया हुआ ना उसी को खोला हुआ, इसमें पूरे में से 3 बार ले लीजिए, अंदर ये नंबर बच जाएंगे और साथ में 1 है, यानी किस फॉर्म में आ गया, फॉर्म में ये आ गया 3m+1, यानी कि एक तो 3 ले लिया बाहर, बाकी जो भी है नंबर्स को उनको m मान लिया और एक अलग से निकाल दिया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ईजी है, कोई ये नहीं है कि एक ही बार में आपको सब कुछ आ जाता है, आपको बार बार मेहनत करनी होती है। तो आपने ये निकाल दिया, लास्ट में इसको आप k मान लो, m मान लो, 3k लिख दिया इन लोगों ने, लेकिन ये 3m बोला था उन्होंने, 3m, देखो ये 3m+1 जो जिसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं, और ये वाला जो बच गया ये भी 3m+1, ये सारे उसी फॉर्म में आ गए। कोई मुश्किल नहीं था, मुश्किल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा ना तो आपके अगले चैप्टर भी अच्छे होंगे। तो ये अब फिर हम पेज नंबर 17 पे आ गए। पेज नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों, देखिए इसमें जो है वही आपने वो 3 नंबर लिए थे जो पहले लिए थे, 0 1 2, जो आपने किस फॉर्म में दिखाए थे वो बता रहा है, उसी क्वेश्चन का है ये। देखिए आर जो है आपने 3 तक लेनी है, एक 0 लिया, एक लिया, एक 2 लिया, और उसको किस फॉर्म में बना के दिखाया, 3q लिया था ना शुरू में, 3q, उन नंबरों को फिर बाद में आपने 3q को 3m में बदल दिया था, वही चीज़ लिखने का तरीका बता रखा है। तो आपने उसको 3q+1 भी लिया था और 3q+2 भी लिया था, तो आपने उसी को सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, ऐसे ही ये अगर जो आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाए तो भी आप इसको कर सकते हो। उसके बाद पेज नंबर 17 था, अब पेज नंबर 18 है दोस्तों। अब पेज नंबर 18 क्या कहता है वो देखिए, पेज नंबर 18 ये कहता है कि जो है आपके इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5th क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो 5th क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ क्या दिखाना है। अभी हमने स्क्वायर पढ़ा था, अभी ये कहते हैं कि आप जो है स्क्वायर के बजाय क्यूब बताओ, ये किसी भी नंबर का क्यूब बताओ, भी किस फॉर्म में होना चाहिए, 9m, 9m+1 और 9m+8। तो वो जो मैंने पहले आपको बताया था ना 3 लिया था, अब की बार हम क्या ले लेंगे, 9q की फॉर्म में तो नंबर होगा कोई भी, और उसका क्यूब समझते हो आप, क्यूब का मतलब होता है उसके ब्रैकेट लगा के और उसके ऊपर इसको 9 मानिए, जो मैंने ये लिखा 9, और इसको क्यू के ऊपर एक बड़ा सा पावर लगा के 3, यानी कि ये जो है इसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक छोटा नंबर उसका ही हमने 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐसा दिखा दिया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9q को हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, 9m में। अब जो m है ना वो मैंने क्यूब, इसका क्यूब हो गया ना इस नंबर का, इसका मतलब इस नंबर को हमने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते कैसे करते हैं, जैसे a, बस उनको 3 बार आपस में गुणा कर दीजिए, सेम वही चीज़ करके, और आंसर जो है वो इस फॉर्म में आना चाहिए 9m की। कैसे आएगा वो देखते हैं हम दोस्तों। अभी अगले पेज पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए बड़ा बड़ा आपको ये दिखाई दे रहा है वाइट रंग में, जो अंदर बैकग्राउंड में कलर्ड। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपने इसको यूक्लिड थ्योरम लिखनी है। ये a=3q+r दिख रहा है आपको, यहाँ पर q जो है वो क्या होगा, जो है 0 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा, इस कंडीशन को ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही 0 r जो है वो किस किस के बीच में होगा, 0 और क्या लिखा है आगे, ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 3, 0 और 3, देखते हैं, ये लिखा 0 3 के बीच में होना चाहिए आपका r, ये जो नंबर है। कैसे पता किया मैंने, ये ऐसे पता किया, इस लाइन को देखिए, a यहाँ लिखा है 3q, फिर लिखा है 3q+1 3q+2, यानी कि हमें इस फॉर्म में लेना था, हमने शुरू में लिया ना वहाँ, उसका जो क्यूब है वो मैंने आपको थोड़ा जो लिख के दिखाने में जो है थोड़ा आपको समझा देता हूँ, जो पीछे क्या लिखा था, 3q लेना है हमने, पीछे मैंने आपको 9q लिख दिया था, बट आपको क्या लेना है 3q लेना है, और उसका फिर आपको क्या दिखाना है, जो क्यूब दिखाना है वो 9m की फॉर्म में दिखाना है। अब की बार थोड़ा सा क्यूब के लिए हम ऐसे करके दिखाएंगे। ठीक है,
वो हमारी मर्जी है कैसी इंजेक्शन लेनी है। तो बस आपने याद रखना है ये नंबर है, एक 3Q है, 3Q+1 जैसे पहले लिया था 3Q+2, बस ऐसे ये नंबर्स हैं। इनके हम क्यूब कैसे निकालेंगे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे दिया हुआ, ये ध्यान से देखिए, A³ करके दिखाया है पहले और 9m की फॉर्म में आ गया वो। ये देखिए A³ दिखाया ना, A³ का मतलब क्या हुआ, A³ यानी कि जो नंबर है A की जगह, A को नंबर को हम 3Q मानते हैं और उसका क्यूब मतलब 3 बार गुणा करेंगे। 3 को 3 बार गुणा करते हैं 27 आता है। ऐसे ही Q को 3 बार करते हैं तो Q³ आता है। ऐसे ही तो इसको लेकिन हमने 9m की फॉर्म में बदलना है, तो 27 को 9 तो अंदर रहने देंगे, बाकी जो है 9 को बाहर ले आएंगे और 3 को अंदर रहने देंगे और 3Q को, बस इनको अलग अलग करके दिखा दिया। जो बचे हुए इससे है, ये तो 9 है ही है, उसको हम मान लेंगे, हो गया। ऐसे सेकंड केस है, सेकंड केस इसी के अंदर नीचे लिखा हुआ है, वो हमने लेना है 3Q+1, ये जो नीचे लिखा हुआ है देखिए। अब 3Q+1 का किस तरह करना है, इसमें जो है ये कुछ नहीं है, आपको बस एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो जो मैंने बताया था A=AQ+, ये देखिए पहले तो A=3Q+1 अगर हम मानेंगे, एक नंबर है, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब ये रहा। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर कुछ आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको आ जाएंगे कैसे लिखने हैं। फॉर्मूला है A³ = देखिए ध्यान से, A³ यानी कि किसी भी नंबर को, ठीक है, मान लीजिए हम इसको कोई भी नंबर मान लेते हैं, n मान लेते हैं। n का क्यूब किसका है, कितने के बराबर है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a, मैं दोबारा आपको लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये नए फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो हमने आपको क्या फॉर्मूला दिखा रहे हैं, A³ का, यहाँ पर ये कहने को A³ है, लेकिन जो इसका जो फॉर्मूला आता है वो अलग रूप में आता है। वो किस रूप में आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट हो। हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपको फॉर्मूला ये लिख के दिखा रहा हूँ। तो कैसे है, पहले आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कुछ इस तरह है। पहले आपको 2 नंबर छांटने होते हैं, अभी बताते हैं। पहले आपको 2 नंबर लिखने होते हैं, एक A मान लीजिए और एक B। तो इसके अंदर A तो है 3Q, आपको दिखाई दे रहा होगा, A है 3Q और B है 1। कैसे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। तो पहले आपने 2 नंबर मान लिए, एक A और B। तो अब इस पर फिर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये है जो हम लिख कर दिखाएंगे, A+B इस पूरे का ब्रैकेट लगाकर होल क्यूब यानी ऊपर क्यूब, वो बराबर होएगा A का क्यूब प्लस दोस्तों 3A² प्लस आएगा 3AB² प्लस B का क्यूब। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, ये लगाने के बाद आपको, अगर आप ये सीख लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें ऐसे ही किया हुआ है, मैं आपको सॉल्व करना अलग से सिखा दूंगा फॉर्मूले। ये देखिए, तो आपने जो है क्या किया, ये फॉर्मूले से आपने इसको सॉल्व कर लिया। इसको A मानना था नीचे जहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ, और B आपने 1 माना और उस पूरे का क्यूब ले लिया। क्या निकला, 27Q³, ठीक है। उसके बाद 27Q² और ये आपका आ गया कल्ला Q प्लस 1, ठीक है। ये स्टेप आपने मेरे से सीख लेना है। मैं अलग से पूरी 10th क्लास के फॉर्मूले का जो है हर चैप्टर का वो एक टॉपिक बना दूंगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, फिर क्या करना है, पूरे नंबर में से 9 बाहर ले आइए और बचे हुए नंबर को m मान लेंगे और 1 बच जाएगा, यानी ये 9m+1 के फॉर्म में बन गया। सो ईजी। तो उसके बाद जो है अपना ये 19 पेज पे चल रहे हैं। उसके बाद पेज नंबर अगला चलेंगे, पेज नंबर 19 के बाद क्या कहता है, इसी को आपने करके दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया इसने, जो हमने वो सॉल्व किया था उसी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया, ये देखिए यहाँ पे लिखा है अब 9m+1 तो हमने सॉल्व कर दिया। अब नया नंबर लेना है, केस 3 है, देखिए A=3Q+2। अब यहाँ 2 ले लिया आपने, यानी A तो 3Q हो गया और B हो गया 2। तो कैसे फॉर्मूला लगेगा, तो बस फॉर्मूला के अंदर वही फॉर्मूला लगा देंगे और जो है ये देखिए इसमें क्या क्या आएगा उसका आंसर। A³ का क्या आया, A³ का आया A27Q³ प्लस 54Q²
प्लस 36Q प्लस 8 ये नंबर आए। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये नंबर आने के बाद आपने जो है ये लिख दिया उसको एज इट इज़। उसके बाद अगले पेज पे देखते हैं क्या हमने किया हुआ है। उसके बाद ये करने के बाद आपने इसको लिख देना है, लेकिन आपको क्या बताया था मैंने, आपको 9 बाहर निकालना है। तो इन्होंने वही किया है कि 9 बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो आप उन्हीं पूरे नंबर्स में से 9 बाहर निकाल देंगे। ये देखिए 9 बाहर निकाल के m, लेकिन अब की बार लेना आपने 8। तो यानी नंबर लिया था आपने 3Q और प्लस 2, लेकिन आंसर किस रूप में आएगा, क्यूब कैसा आएगा, क्यूब आएगा 9m प्लस 8। बस शो करना था, शो आपने कर दिया, शो कर दिया तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। फॉर्मूलेस का आपको बस एक बार रिवीजन ले लेना है। उसके बाद ये है एक्सरसाइज आपकी 1.2 जो है आपकी, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बनाएंगे। अभी फ़िलहाल यही जो है आपकी टॉपिक आपका कवर किया है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, हमसे जुड़े रहें दोस्तों। और जो कोई भी आपको दिक्कत आए तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।